नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम नवदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम जींद के उचाना मंडी में हैं और उचाना की अनाज मंडी में आप देखिए कि किसानों की बड़ी पंचायत यहां पर चल रही है और पंजाब और हरियाणा से तमाम किसान यहां पर उचाना मंडी में इकट्ठा हुए हैं ताकि अपने जो उनके मुद्दे हैं उन पर वो बात कर सकें। और जो ये पहली कतार है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, ये मंच बना रखा है और इस मंच ट्रॉली के मंच से किसान अपनी बात रख रहे हैं और जो सब किसान हैं, किसान नेता हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं। उनसे हम जानेंगे, बात भी करेंगे कि क्या मुद्दे हैं। सत श्रीकाल जी। डलेवाल साहब, आज उचाना में आप लोगों को इतनी बड़ी पंचायत करने का क्या कारण है? क्यों जरूरत पड़ी इतनी बड़ी पंचायत करने की? ये मामला ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा पर्पज किसी तरह की पॉलिटिक्स करना नहीं है। हमारा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को हम पूरे देश के अंदर ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के ये कड़ी है ये कि आज यहाँ पे ये एक बड़ी पंचायत हो रही है। 22 तारीख को पिपली के अंदर बड़ी पंचायत होने जा रही है। इससे पहले यूपी के अंदर एक बड़ी पंचायत हुई है 1 सितंबर को, और उससे पहले 27 और 28 की तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर बड़ी किसान महापंचायतें हुई हैं। तो ये एक हमारा प्रॉपर प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हम ये पूरे आंदोलन को, इसको पूरे देश को एमएसपी की ज़रूरत है, सभी को एमएसपी मिले, पूरा देश एकजुट होकर लड़े, यही हमारा प्रयास है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लोग इसको कह रहे हैं कि उचाना से जो डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला, उसके खिलाफ कोई फैसला वगैरह आप लोग लेंगे यहाँ से? नहीं, ये हमारा राजनीति करना हमारा एजेंडा ही नहीं है। राजनीति करना, पॉलिटिक्स करना हमारा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा की पुलिस ने हमारी इस किसान महापंचायत को डिस्टर्ब करने का काम किया। हमारी लगभग 200 के करीब बसें जा रही थी जिनको इन्होंने रोका। किसी को कहाँ रोकने का काम किया, किसी को कहाँ रोकने का काम किया, फिर भी हम खींच खांच कर इधर उसको ला रहे हैं। तो ये एक लोगों के अंदर अलग सा, पहले जो आंदोलन के ऊपर हुआ, बर्बरता जो इस्तेमाल की गई, वो अलग रोष था। ये एक नया रोष लोगों के अंदर आया है और इसका जवाब पूछना, सवाल पूछना, ये हमारे लोगों के अंदर जरूर भावना आएगी और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है हमारा। अच्छा, हरियाणा के किसान बीजेपी के और जेजेपी के नेताओं को घेर घेर कर सवाल भी पूछ रहे हैं, तो वो क्या सवाल पूछ रहे हैं और क्या अपनी मांगे रख रहे हैं? देखिए, हमारा एक तो बड़ा सवाल यही है कि देखिए, जो हमारी डिमांड्स हैं, 12 डिमांड हम लेकर चले हैं, वो हमारी डिमांड है ही नहीं। वो सरकार ने अलग अलग समय पे हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं और जो कमिटमेंट्स की है वो तो सरकार की अपने आप एक जिम्मेदारी बनती है उनको लागू करना। और वो अगर सरकार ने कमिटमेंट कर ली, आंदोलन स्ट्रिक्ट करवा दिया और अलग अलग समय पे वोट ले लिया किसानों का और किसानों की वो कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो वो लेकर चले। वो हमारी 12 की 12 जैसे एमएसपी की गारंटी कानून, C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव किसान को मिले, किसान की ऋण मुक्ति हो और लखीमपुर के शहीदों को इंसाफ मिले, किसानों के ऊपर आंदोलन के दौरान लगाए गए मुकदमे वो वापस लिए जाएं। ये सब 12 की 12 मांगे। और उसके साथ जिस तरीके से हमारे ऊपर यहाँ गोलियाँ चलाई गई, अथरू गैस के गोले फेंके गए, जहरीली गैसें छोड़ी गई और ट्रैक्टर तोड़े गए, वो भी हमारी अब मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने देश के किसान का अपनी राजधानी में जाकर अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमें संविधान ने राइट दिया, उस राइट को कुचलने का काम किया। उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग भी करते हैं। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुरुक्षेत्र में रैली थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तो बहुत ज़्यादा हितैषी है किसानों की, सबसे ज़्यादा हितैषी तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ही, उन्होंने ये कहा दावा करके। आज का जितना घटनाक्रम है आपको देख गया होगा कि मोदी जी कितने किसान हितैषी हैं। हम यहाँ कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं आ रहे, हम अपनी एक पंचायत करने आ रहे हैं
और दूसरी बात है, हमारा कोई दिल्ली जाने का कार्यक्रम नहीं, किसी का घेराव करने का कार्यक्रम नहीं, कोई सड़क रोकने का कार्यक्रम नहीं। शांतिपूर्वक ढंग से किसानों में आपस में बैठकर बातचीत करने का भी उनको अवसर प्रदान ना होने देना, ये उनकी किसान हितैषी चेहरा जो नजर आ रहा है। और मैं कहूँगा कि किसानों के ऊपर जो इन्होंने अत्याचार किया, उसका जो इंजाम इन लोगों को भुगतना पड़ा, अब उससे ये घबराहट में है और किसी तरह भी किसानों को बाहर निकलकर अपनी बात रखने का मौका देना नहीं चाह रहे। तो जो आंदोलन है उसको 120 दिन हो गए हैं। मैं मेरे साथी को कहूँगा कि जो उचाना की मंडी में किसान पहुँचे हैं, हरियाणा के, पंजाब की, उनकी एक तस्वीर आपको दिखा दे। और बड़ी दूर से जो किसान है वो पहुँचे हैं। जो टीन शेड है सारा भरा हुआ है, कोई स्टेज नहीं है, कोई मंच नहीं है। ट्रैक्टर ट्राली में ऐसे माइक लगाया गया है और ट्राली में खड़ा करके कहीं ना कहीं जो ये मंच चलाया जा रहा है, एक ट्रैक्टर के पीछे ट्राली और ट्राली से ही ये मंच बनाकर चलाया जा रहा है। हालांकि आज पंजाब और हरियाणा के किसानों को उचाना की मंडी में पहुंचने से रोका गया। बहुत जगह पे उनके ऊपर बाधाएं भी लगाई गई, बहुत सारी जगह पे बैरिकेड, पत्थर के बैरिकेड सब लगाए गए। हमारे साथ हरियाणा के जो युवा नेता हैं अभिमन्यु। अच्छा अभिमन्यु, एक बात मेरे को ये बताइए कि जो आज उचाना में जो महापंचायत आयोजित की है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला, उनको हराने के लिए पंचायत की जा रही है। देखिए, दुष्यंत चौटाला की कोई इतनी हैसियत नहीं बची बंदीप भाई, आपको भी ग्राउंड पे आप हमसे ज्यादा बढ़िया जानते हैं। दुष्यंत चौटाला को हराने के लिए कोशिश करनी पड़े, इतनी उसकी हैसियत नहीं बची है। दुष्यंत चौटाला की यहाँ जमानत नहीं बचनी है वैसे ही, तो दुष्यंत चौटाला इस लायक नहीं है कि उसके खिलाफ हम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ जो लड़ाई है वो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है और दुष्यंत चौटाला उसी विचारधारा के एक बहुत छोटा मोटा हिस्सा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार कहती है कि भाई हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिक्कत है, किसान तो आ जाएं। आज यहाँ पे पंजाब के पूरे हरियाणा के कोने कोने से किसान बड़े बिना ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे थे, लेकिन उनको रोका गया, गुंडागर्दी करी गई, टेंट वालों को, माइक वालों को थाने में बुला के मजदूर भाई जो अपना पेट पालते हैं मजदूरी करके, उन मजदूरों को धमकाते हैं कि अगर यहाँ उचाना में जींद में काम धंधा करना है तो पंचायत स्थल के आसपास तुम्हारा माइक मंच, तुम्हारा सिस्टम दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके की जो विचारधारा है, ये लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है और मुझे लगता है कि आज यहाँ से हम एक बड़ा फैसला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जड़ों समेत उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा पंजाब का किसान करेगा। अच्छा, एक अभिमन्यु मेरे को आखिरी सवाल का जवाब और दो। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मौके के नायब सिंह सैनी, या फिर जो दूसरे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, कल उनकी रैली थी तो वो भी कह रहे थे हमसे बड़ा तो किसान हितैषी है ही नहीं। नायब सैनी भी कहते हैं हमसे बड़ा तो किसान हितैषी है ही नहीं। देखो, और नायब सैनी तो ये भी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा साथ दो। किसानों को मारने में, किसानों को सताने में जितना बड़ा योगदान बीजेपी का है उतना और किसी पार्टी का नहीं है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी वालों ने किसानों को मारा, 833 किसान भाइयों को आंदोलन में बीजेपी वालों ने शहीद किया। अगर आप देखोगे, जो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा में, ये कह रहे हैं हम सरसों पे एमएसपी दे रहे हैं। सरसों का एमएसपी 5650 रुपया, लेकिन सरसों 4540 रुपया प्रति क्विंटल बिकी है। ये कहते हैं कि हम मूंग पे एमएसपी दे रहे हैं, मूंग का एमएसपी 8682 रुपया क्विंटल, मूंग बिक रही है 7000 रुपया क्विंटल। प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ट्रेनिंग मिली हुई है कि एक ही झूठ को 100 बार बोलोगे तो लोग 10% लोग सच मानने लग जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी और नायब सैनी जी उन्हीं के शिष्य हैं, इसलिए वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। किसानों पे अत्याचार करने में, किसानों पे जुल्म करने में, किसानों में ज्यादती करने में बीजेपी नंबर 1 है, बीजेपी नॉन स्टॉप है। इसीलिए किसान मजदूर बीजेपी वालों को सबक सिखाएंगे। तो ये एक हुजूम आप देखिए कि हुजूम किसानों का उमड़ा हुआ है और लगातार यहाँ से बातचीत चल रही है। पंचायत में जो फैसला होगा वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। अभी के लिए जो पंचायत की रिपोर्टिंग थी वो आप तक पहुँचाई। देखने के लिए शुक्रिया।